Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Gleria और we are continuing our most important current affairs series. तो this is the part 7th of the series. तो स्टार्ट करने से पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनका सही आंसर दिया है दिव्या शर्मा ने, एम्बिशियस प्रताप कटोच ने और मुकेश भारद्वाज ने। तो जो और एक काजोल अबरोल जी हैं वो GI टैग HPGI टैग पे वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। तो हम काजोल जी जल्दी से कोशिश करेंगे कि HPGI टैग पे भी एक वीडियो बनाई जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ द रीजनल रॉ ड्रग रेपोजिटरी RRDR ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एस्टेब्लिश। जो रॉ ड्रग रेपोजिटरी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, वो कहाँ एस्टेब्लिश हुई है? ऑप्शन ए है कोलकाता में हुई है, ऑप्शन बी है दिल्ली में हुई है, ऑप्शन सी मुंबई में हुई है या ऑप्शन डी चेन्नई में हुई है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। जो चेन्नई में आयुष मिनिस्ट्री की रॉ ड्रग जो रेपोजिटरी है वो एस्टेब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a drug named Imazate has been approved as the first drug for treating which disease? ये जो ड्रग है इनामज़ैद किस डिजीज़ के लिए अप्रूव हुई है? ऑप्शन ए डेंगू है, ऑप्शन बी मिसेल्स है, ऑप्शन सी इबोला है या ऑप्शन डी कोविड-19 है। तो अगर कोविड-19 का दौर चला है तो आप ऑप्शन डी में मत कंफ्यूज होइएगा, ये अभी इबोला जो डिजीज़ है उसके लिए अप्रूव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिनोमिनेशंस ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय PM मोदी टू मार्क द फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस 2020। जो फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी जो कॉइन है वो रिलीज़ किया है? ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 25। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो 75 ईयर हैं एस्टेब्लिशमेंट के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए 2020 में 75 रुपीज़ का जो कॉइन है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एवर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बिकम एंटायरली सोलर पावर्ड। ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह सोलर पावर्ड के द्वारा अब चलाया जाएगा? ऑप्शन ए है दिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है पुडुचेरी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है मोपा एयरपोर्ट, ऑप्शन डी है राजौरी एयरपोर्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। जो पुडुचेरी एयरपोर्ट है वो अभी पूरी तरह से सोलर पावर के द्वारा चलाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोप्लैनेट की बात करें हैं द रेनफॉल अकर्स इन द फॉर्म ऑफ आयरन। कौन से एक्सोप्लैनेट में आयरन की फॉर्म में रेनफॉल हुआ है? ऑप्शन ए है TRS 90, ऑप्शन बी है NYHU B30, ऑप्शन सी है ZSYU 98 या ऑप्शन डी है WASP 76B। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ऑप्शन ए है सुधीर भार्गव, ऑप्शन बी है बिमल जुल्का, ऑप्शन सी है सुरेश पटेल, ऑप्शन डी है संजय कोठारी। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके जो चूज़ किया गया है वो है आपके संजय कोठारी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब एक आपसे CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन से भी क्वेश्चन आता है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कौन है? तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर मैं हिंट दे दूं तो शायद उनका नाम Y से स्टार्ट है। ये बहुत बार प्रीवियस में भी आस्क किया गया है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर इनकी बात करें कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का क्या काम होता है तो ये करप्शन के खिलाफ इनका
जो मैंडेट रहता है कि करप्शन के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए ये एक्शन लेंगे या उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो किसे अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल? ऑप्शन ए है AP महेश्वरी, ऑप्शन बी है विजय कुमार, ऑप्शन सी है राजीव राय भटनागर, ऑप्शन डी है अरविंद कुमार। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। AP जो महेश्वरी हैं उन्हें आपका डायरेक्टर जनरल किया गया है CRPF का अपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ WWF वर्ल्ड वाइड फंड? WWF वर्ल्ड वाइड फंड के न्यू एम्बेसडर किसे चूज किया गया है? क्या ये विश्वनाथन आनंद है या PV सिंधु है या विराट कोहली हैं या सानिया मिर्जा हैं? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये है आपके चेस। वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद। वर्ल्ड वाइड फंड ने अभी इन्हें एम्बेसडर घोषित करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक शटलिंग टू द टॉप? किस ऑथर ने ये बुक राइट करी है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV संधू? जो किसकी स्टोरी है? PV सिंधु की। ऑप्शन ए है तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन बी है ओम स्वामी, ऑप्शन सी है अरुणव सिन्हा या ऑप्शन डी है कृष्णा स्वामी वी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो कृष्णा स्वामी वी हैं उन्होंने एक बुक लिखी है PV संधू की लाइफ पे जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप। आपने ये बुक का नाम भी याद रखना है, बुक का क्या नाम है? शटलिंग टू द टॉप। और किसकी स्टोरी पे है? ये PV संधू की स्टोरी पे है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021? जो वर्ल्ड वेटलैंड डे हुआ हमारा 2 फेब को, कब होता है? 2 फेब को। उसकी आपको थीम बतानी है। क्या है? ऑप्शन ए है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है वेटलैंड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ऑप्शन सी है वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ऑप्शन डी है वेटलैंड एंड वाटर। तो 2021 के लिए वेटलैंड एंड वाटर थीम है आपकी वर्ल्ड वेटलैंड डे की। और अगर आपसे पूछेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है तो इसका आंसर है 2 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फिट इंडिया वीक सेलिब्रेटेड? जो फिट इंडिया वीक है वो कब सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन ए है 1st वीक ऑफ दिसंबर, ऑप्शन बी है 2nd वीक ऑफ नवंबर, ऑप्शन सी है 3rd वीक ऑफ नवंबर या ऑप्शन डी है 4th वीक ऑफ दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो 1st वीक ऑफ दिसंबर है उसमें आपका सेलिब्रेट किया गया फिट इंडिया वीक। ये आप मेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? अगर कोई आपको रिकमेंडेशन देनी है बिहेवियर चेंज के लिए तो आप इसमें ये फिट इंडिया वीक या फिट इंडिया मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट या ईट राइट जो आपका है ईट राइट कैंपेन होती है। गवर्नमेंट की एक वर्ड है पॉलिसी नजिंग क्या होता है कि अगर आप किसी को इनडायरेक्टली कन्विंस करते हैं सही काम करने के लिए तो उस चीज़ में आप ये यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड कि फिट इंडिया मूवमेंट ईट राइट मूवमेंट ये नजिंग का पार्ट है। और इस तरह से हम लोगों के बिहेवियर को चेंज करके भी सोसाइटी में हम चेंज ला सकते हैं। तो 1st वीक ऑफ दिसंबर को मनाया गया आपका फिट इंडिया वीक। विच इंडियन स्टेट इज टू लॉन्च अ स्कीम नेम्ड हमारा घर हमारा विद्यालय? किस इंडियन स्टेट ने हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम लॉन्च करी है? कमीशन में हर बार एक क्वेश्चन रहता है एक स्टेट की स्कीम से, तभी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। तो आपने ये बताना है कि हमारा घर हमारा विद्यालय किस स्टेट की स्कीम है? क्या ये उत्तर प्रदेश की है, क्या ये मध्य प्रदेश की है, क्या ये बिहार की है या ये गुजरात की है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के द्वारा ये हमारा घर हमारी
हमारा विद्यालय स्कीम लॉन्च की गई, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में ही घर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए या उनकी लर्निंग आउटकम्स को एनहांस करने के लिए। विच इज़ दी फर्स्ट अरब कंट्री टू प्लान फॉर इट्स मार्स ऑर्बिटर मिशन। जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है उसमें से कौन सी पहली अरब कंट्री है जिसने अभी प्लान करा है? क्या ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, क्या ये कुवैत है, क्या ये कतर है या सऊदी अरेबिया है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये मार्स ऑर्बिटर मिशन इन्होंने अभी प्लान करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद फेसबुक के साथ मिलके किसने गोल की फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर लॉन्च करा है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है? ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स है। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है, गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। अगर इसकी और बात करें तो ये मेंटोरशिप और लिटरेसी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी लिटरेसी, ऑनलाइन लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी को एनहांस करने के लिए और एक तरह से मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं या वो कुछ इनोवेशन कर रहे हैं तो उसको बढ़ावा मिल सके। तो ट्राइबल मिनिस्टर्स अरुण मुंडा द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज वॉन्टेड टू बिल्ड 6 to 8 न्यूक्लियर रिएक्टर पर ईयर फ्रॉम 2020 to 2025? कौन सी जो कंट्री है उसने 6 to 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड करने के लिए प्लान करा है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है यूएई। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो चाइना है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रही है, इसलिए इसने एम रखा है कि 6 to 8 न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 से लेके 2025 के बीच में वो लॉन्च करेंगे। और उनका एम है 200 गीगावाट 2035 तक प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज मलाना डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? जो मलाना डे है, मलाना जो पाकिस्तान की एक्टिविस्ट थी और नोबेल प्राइज़ विनर भी रही हैं, नोबेल पीस प्राइज़ विनर भी रही हैं और करंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री करी है। तो मलाना डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जुलाई 12, ऑप्शन बी है जुलाई 13, ऑप्शन सी है जुलाई 14, ऑप्शन डी है जुलाई 15। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जुलाई 12 को ये मलाना डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब एचएस में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये जुलाई में ही मनाया गया है, 2 या 3 बार इसका जो कमीशन है, HPPSC कमीशन है, उसके द्वारा पूछा गया है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत महोत्सव which was seen in the news recently is the celebrated of which event? जो अमृत महोत्सव है वो किस इवेंट पे मनाया जाएगा या मनाया जाता है? 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी या 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस या 50th ईयर ऑफ 1971 वॉर या 50th ईयर ऑफ कारगिल वॉर? तो ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपनी बजट स्पीच में इसकी बात करी है, इसका मेंशन करा है अमृत महोत्सव, तो हम इसे 75th जो हमारी इंडिपेंडेंस है उस पे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द बजट 2021-22 व्हाट इज द करंट एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो फिस्कल डेफिसिट है बजट के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया। ऑप्शन ए है 9.5%, ऑप्शन बी है 7.0%, ऑप्शन सी है 4.0% या ऑप्शन डी है 2.0%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 9.5%। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आपने सुना होगा कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब जब हमारा एक्सपेंडिचर हमारे जो रिवेन्यू से जितना हम रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और ये इस बार रहेगा 9.5% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू एफडीआई लिमिट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट है इन द इंश्योरेंस कंपनीज एज प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 2021-2022। जो बजट में है हमारी एफडीआई की लिमिट को इंक्रीज किया गया है इंश्योरेंस कंपनी की, तो वो कितने हैं। ऑप्शन ए है 26%, ऑप्शन बी है 51%, ऑप्शन सी है 74%, ऑप्शन डी है 100%। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पहले इसकी लिमिट थी 49%, इंश्योरेंस कंपनी में 49% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी, लेकिन अब इंक्रीज करके 74% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द व्यासमान 2021 में व्यासमान किसे दिया गया। ऑप्शन ए है सुनीता जैन, ऑप्शन बी है शरद पगारे, ऑप्शन सी है गोविंद मिश्रा, ऑप्शन डी है अमरकंठ। कल भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो ऑप्शन बी जो शरद पगारे हैं इन्हें हिंदी लिटरेचर के लिए ये शरद पगारे हैं। इन्होंने हिंदी में क्या लिखा है, ये लिखा था उन्होंने पाटलिपुत्र की सामग्री। बुक का नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। इनका वर्क है पाटलिपुत्र की सामग्री। इसके लिए इनको शरद पगारे को व्यासमान मिला था। और कल हमने आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए आपके लिए क्वेश्चन है 30th सरस्वती सम्मान किसे मिला है। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। क्यों, बहुत बार व्यास सम्मान और सरस्वती जो सम्मान है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपसे अब ये यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। तो ये थे अब तक के हमारे 140 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताइएगा और जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर भी बताइएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।